और कार्तिक महीने में तारा भोज की कई जाने वाली कहानी सुनाऊंगा। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। एक साहूकार को परिवार था, तो उसका 3 बेटा था और 3 बहू, पोता, नाती, बेटा, दूता, दूती, जमाई, मतलब भरो पूरा परिवार था साहूकार के घर में। और सब खूब राजी राजी रहा करता, खुशी खुशी। एक वह साहूकार की बिचारी बहू है, उसके मन में आई कि तारा भोज की कथा कहूँ और तारा भोज को व्रत करूँ। तो फिर वह अपनी सासू ने नहीं बोली, माँ जी मेरी कथा सुन ले तारा भोज की। तो बोली मेरे तो टाइम को नहीं तारा भोज तेरी कथा सुनन को, मन तो मंदिर में जाणू है, पूजा पाठ करके आनी है और मैं तो मेरे टाइम को नहीं। तो बहू ने सोची निराश हो कि न भाई सासू तो नाटगी, जिठानी कन चाल। तो वह जिठानी दौड़ गई, बोली जी मैं तारा भोज की कहानी सुन ले कथा। तो बोली मेरे तो टाइम को नहीं कथा सुनन को, मैं तो रोटी बनाऊंगी और लेट हूँ सो। तो फिर जेठानी भी नाटगी, जेठानी नाटगी तो वह देवरानी दौड़ गई, बोली जी मैं तारा भोज की कथा सुन ले, मत व्रत कर रखे सर कथा कहूँगी मैं। तो कोई उकारा तो भर है, हाँ एक ली बैठी बैठी क्यों कर कहूँ। तो वह नहीं बोली जी मैं तो मेरा बालक खिलाऊंगी, मैं कथा कौन सुन। नाटगी नाटगी तो फिर अब की ननद दौड़ गई, ननद ने नहीं बोली मेरी कथा सुन ले ननद बाई। बोली मैं तो अपने घर न जाऊँ ससुराल में और तैयार होंगी, मैं कथा कौन सुन, मेरे टाइम को नहीं। तो उसने नहीं सोची भाई ये तो घर में तो सारा ही नाटक है तेरी कथा सुनते, तो राजा कंचाल कथा सुन ले तो तेरी भाई वो तो सबका दुख बांटता है, हाँ। भाई सबकी सुना है तो उसका है मेरी कथा भी सुन ले। राजा कन तो किसी का अच्छी ना जो भी जिसका भी भाई कोई दिक्कत हो मुसीबत हो तो राजा दौड़ जाए सुलह करने, हाँ। तो राजा सबकी सुने हैं। तो उसने सोची मेरी भी कथा सुनेगो राजा। राजा दौड़ गई, राजा दौड़ जाके नर बोली मेरी कथा सुन ले तारा भोज की। तो राजा बोले मैंने तो प्रजा संभालनी है, प्रजा का फैसला करना है और मेरे कन टेम को नहीं कथा सुनन को, मैं कौन सुन। तो चल पड़ी निराश हो की, भाई तेरी तो कथा किसने को नहीं सुनी, ये तो कथा किसने सुना हुआ। तो रास्ते में उसने पड़ोसन मिल गई, एक पानी ले आवी थी, पानी ले आवी थी। तो उसने नहीं बोली वाणे मेरी कथा सुन ले तारा भोज की। तो बोली वाणे सुना दे, सुन लूँगी। पड़ोसन बोली। तो दोनों ने भगवान की पूजा करी, पूजा पाठ करी, तारा भोज की कथा कही, उसने कही पड़ोसन ने सुनी। तो पूरे कार्तिक महीने उनने कथा कही, पूजा पाठ करी। तो जब कार्तिक महीनों पूरा हो गयो, खत्म होना हो, उससे दिन उसकी मौत लिखी थी बहू की। तो उससे दिन उसने भाई मरणू थो और उससे दिन उसकी वह तारा भोज की कथा पूरी हुई थी। तो स्वर्ग ते और उस खातर विमान भेज दियो भगवान ने, भाई उसने तारा भोज की कथा कही है, धर्म पुण्य करे है तो भाई न्यू किस तरह आओगे, उस खातर स्पेशल विमान भेज दियो भगवान ने, भेज दियो। तो विमान देख के न सास आई उसकी सास बाजी आके विमान में मैं बैठ ली। तो बहू बोली माँ जी आपने तो मंदिर में जाणू है, विमान में किस तरह बैठ सको आप है, अपने तो मंदिर में जाणू है, पूजा पाठ करनी ही, मंदिर में जाओ पूजा पाठ करो। तो भाई सासू रहेगी, सासू कौन बैठी। फिर आई जिठानी, जिठानी बैठन लग गई। तो जिठानी ने भी बोली तने तो दीदी वो बनानी है, रोटी बनानी से, हाँ काम से तने तो रोटी बना जाके, विमान में तो किस तरह बैठेगी। वह भी हट गई। फिर आई उसकी देवरानी, देवरानी बैठन लगी। तो बोली आपने तो बालक खिलाना से, तेरा बालक खिला जा, विमान में तो किस तरह बैठ सका है। वह भी चली गई। फिर वह ननद आई, तो ननद ने भी बोली चढ़न लगी जिद, बोली तू तेरे मतलब ससुराल में जा तैयार हो ले।
विमान में क्यों बैठे। फिर आएगी वह पड़ोसन न राजा आयो तो राजा ये सब सुन के न भाई इस तरह विमान आयो है और भाई साहूकार की बहू खातर। तो राजा ने सोची ले मैं भी स्वर्ग को रस्तो मिलन लग रहे हो, हाथू विमान आ रहे हो, विमान थोड़ी ये सब खातर आवा है स्पेशल, और ले तन तू बैठ ले इसमें। ठीक है। हाँ राजा बैठन लग गयो तो बोले आपने तो प्रजा संभालनी है, अपनी फैसला करना है, विमान में थोड़ी बैठ सके है तू। तो राजा भी हट गया उल्टो। फिर वो पड़ोसन आई तो पड़ोसन बैठन लगी तो बोली हाँ तू बैठ ले, तने तो पूरी कथा सुनी है भाई, पूरा महीना मेरी कथा सुनी है तो तू बैठ ले। तो वह दोनों बैठ के विमान में चल पड़ी, स्वर्ग में जान खातर दोनों चल पड़ी। तो जब रास्ते में जा ली तो साहूकार की बहू का मन में पाप हो गया, लालच आ गया आके मैं तो कथा कही और मन दान पुण्य करो, व्रत करो, सब कम करो, और ये पड़ोसन ने क्या करो, इसने तो सिर्फ मेरी कथा सुनी है। तो इसने तो मेरी कथा सुनी है और इसने तो किमें को नहीं करो। और जब किया मेरा साथ स्वर्ग में जान लग रही है तो याद क्यों जा स्वर्ग में तो मैं जा, और विमान मेरो आयो स्वर्ग में मैं जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, मन में बानी सोचती चल आगे इसका तो यह नहीं जानी चाहिए थी, या मेरे साथ है ज्ञान तो इतनी सी कही करी थी, बस कथाएं सुनी थी। तो पाप आती है भगवान ने तो बेरो पट जा है, किसका मन में क्या चल रहा है। आप इंसान तलक बोलिया भगवान के लुक्स का है। तो भगवान ने उसकी बात सुन ली उसका मन की, तो भगवान ने उससे टेम बैठा के विमान के नीचे गिर दी वह बहू। तो बोली भगवान मेरी गलती कैसे, मन तो इतना दान पुण्य धर्म करो है भाई, मेरी क्या गलती से मन नीचे गिरे। तो फिर भगवान बोले तेरी गलतियाँ है, तेरे मन में पाप आ गयो, तू ही पड़ोसन का बारे में यह सोचा थी आग भैया ने क्या करो है, जिद न्यू बोली तो मैं क्या करूँ, जी नहीं बोले तू न्यू कर 3 साल लगातार व्रत कर और लगातार कथा कह, जब तन स्वर्ग को रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिले, नहीं तो तू नीचे ही रह। तो फिर उसने 3 साल कथा कही, 3 साल व्रत करया लगातार कत्तक का। जब उसने दोबारा उसका विमान आयो, जब उसने स्वर्ग को रास्ता मिलो और पड़ोसन ने तो उससे टाइम में स्वर्ग को रास्ता मिल गयो। तो कथा जो कोई कवे है उतनो ही फल सुने से उसने भी लग गए है। तो पूरा मन ते कथा सुननी चाहिए कातक की। और ये कातक महाराज जैसी बहू में पहली ठूठी सी किसे में ठूठी है, जैसी पच्छे ठूठी से सैम में ठूठी है, स्वर्ग की रस्तो सब ने दिए सारी बाणा ने। राम राम। कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो।